सचिन पायलट। और वहीं टोंक से डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने अभी तक किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, लेकिन हाँ, रमेश बिछड़ी को जरूर उतारा है सियासी समीकरण को साधने के लिए। लेकिन टोंक से सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें, जहां गाड़ी पर सवार हो चुके हैं, नीचे कार्यकर्ता मौजूद है और अब काफिला आगे की तरफ बढ़ते हुए भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें टोंक से दिखा रहे हैं सचिन पायलट की, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाए। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर गाड़ी पे सवार सचिन पायलट और समर्थकों की भारी भीड़, काफिला धीरे धीरे गुजरेगा जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय पे पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर जब वो मंदिर में घुसे, भगवान के आशीर्वाद के लिए माथा टेका, पंडित से पूजा पाठ की और यहीं से, क्योंकि जब भी हम किसी बड़े काम के लिए जाते हैं या घर से भी बाहर निकलते हैं तो भगवान के सामने माथा जरूर टेकते हैं, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। उनके आशीर्वाद के बिना ही जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। और ये तो विधानसभा चुनाव है, जो कहा जा रहा है कि राजस्थान का रिवाज है कि हर 5 साल के बाद यहाँ पर कांग्रेस की राजस्थान की जनता सियासत को बदलती ही बदलती है। और इस बार कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज जरूर बदल जाएगा। और बाबूलाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। बाबूलाल, दो तस्वीरें सबसे अहम हम कांग्रेस की तरफ से दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब वो टोंक से नामांकन भरने के लिए मंदिर में प्रवेश किए सचिन पायलट, और दूसरी तस्वीर काफिले पे मौजूद है, बानगी के तौर पर उनका काफिला धीरे धीरे अब गुजर रहा है। बाबूलाल, क्या नजारा है इस समय वहां का? बाबूलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो सब ये फुल स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और दो तस्वीरें समर्थक, भारी समर्थकों की भीड़, काफिला गुजरते हुए अब नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। सचिन पायलट पहले भगवान के आशीर्वाद लिया और अब कार्यालय तक कूच सचिन पायलट का। ये देखिए भारी भीड़ समर्थकों की, आप सोच भी नहीं सकते इस समय सचिन पायलट की खुशी का अंदाजा क्या होगा। ये जो काफिला है, ये जो नामांकन प्रक्रिया के पहले के ये जो काफिले होते हैं, ये बताते हैं कि कितनी मजबूत दावेदारी होती है उस प्रत्याशी की, उस उम्मीदवार की, जहां से उसको एक उम्मीद के तौर पर उस जगह से उनको उतारा जाता है। पहले पूजा की, पहले भगवान का आशीर्वाद लिया सचिन पायलट ने, अब रैली कर रहे हैं क्योंकि 35 जगह पे उनका भव्य स्वागत होना है। और उसके बाद जब नामांकन दाखिल करेंगे, जब वो प्रक्रिया होगी, उस कार्यालय में बैठ के एसडीएम अधिकारी के सामने, वो भी तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नाम पर न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आप तक तस्वीरें, आप तक वो खबरें पहुंचाता है। और ये टोंक से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचा। उसके पहले की वो सारे प्रोसीजर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहले भगवान के सामने मंदिर में उन्होंने माथा टेका, आशीर्वाद लिया, अब रैली कर रहे हैं और उसके बाद समर्थकों के साथ काफिला गुजरेगा किधर? नामांकन प्रक्रिया की तरफ। हालांकि 100 मीटर पहले ही गाड़ियों के काफिले को रोक दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी वहां पर माहौल ना बिगड़े किसी भी तरीके से, इसलिए सिर्फ 3 गाड़ी को इजाजत ही दी जाएगी कार्यालय तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके पहले ये भारी भीड़ समर्थकों की। सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है राजस्थान में जिसमें समर्थकों, खासकर अगर टोंक की बात की जाए तो गुर्जर बाहुल्य वो इलाका है जहां पर सबसे, और समीकरण भी साधते हुए सचिन पायलट नजर आता। सचिन पायलट वो नेता है जो जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं से आम व्यक्तित्व की तरह मुलाकात करते हैं, आम इंसान की तरह वो सामने जनता को समझते हैं, उनकी दिक्कतों को समझते हैं, उनकी दिक्कतों को अपना दिक्कत मान के उसके सॉल्यूशन तक सचिन पायलट पहुंचते हैं। इसीलिए ये जब भारी भीड़ निकलती है, एक काफिला जब गुजरता है, तो बताता है कि सचिन पायलट का कितना भारी व्यक्तित्व है टोंक में। और कांग्रेस का ये सबसे बड़ा चेहरा जो आज नामांकन दाखिल कर रहा है, इसीलिए दो तस्वीरें सबसे खास, सबसे अहम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि सचिन पायलट जब गाड़ी पे मौजूद है, उनके आसपास
उनकी गाड़ी भी आगे तक नहीं बढ़ पा रही है। ये होता है कार्यकर्ताओं का प्यार, ये होता है जब एक नेता जमीन से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले आपको नामांकन दाखिल करते हुए चौक से वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। 2 तस्वीरें सबसे अहम है, जहां कार्यकर्ता फूल माला गाजे बाजे के साथ, मिठाइयों के साथ सचिन पायलट के सामने मौजूद है, उनके साथ मौजूद है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। ये सबको पता है कि टोंक से प्रत्याशी के तौर पर सचिन पायलट को उतारा गया है और ये भी उनके समर्थकों को अंदेशा है कि सचिन पायलट को अगर उस जगह से उतारा गया है तो जीत दर्ज करके ही सचिन पायलट वापस लौटेंगे। लेकिन नामांकन के प्रक्रिया के पहले इस तरह के भव्य जो तस्वीरें निकल कर आती है वो बताती है एक मजबूत व्यक्तित्व की उस जगह से, एक मजबूत प्रत्याशी की उस जगह